नमस्कार दोस्तों, हॉलिसी नया टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, कई प्रकार की आपदाएं घटित हो रही है। पर्यावरण का जहाँ संतुलन की बात करें, पर्यावरण असंतुलन की ओर बढ़ रहा है। इसी समाज की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हम वृक्षों को, पुराणों में वृक्षों की पूजा की जाती थी और उनको धार्मिक महत्व दिया जाता था। वर्तमान समय में हम बात करें बीकानेर में, जहाँ पर एक खेजड़ी वृक्ष को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और खेजड़ी वृक्षों को सोलर परियोजनाओं की आड़ में, विकास की आड़ में काटे जा रहे हैं। तो क्या ये सही है? इसी बात को समझने से पहले हम चलते हैं 94 साल पहले की एक घटना पर। 13 सितंबर 1730 के जोधपुर में एक घटना हुई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जोधपुर के महाराज अभय सिंह ने अपने सैनिकों को अपने नए महल बनवाने के लिए आदेश दिया कि वो कहीं से लकड़ी काट के लाए। राजा का आदेश था, सैनिक निकल गए और पास में ही एक खेजड़ी गांव में वो पहुंचे। वहां पर उन्होंने वृक्ष काटने की कोशिश जैसे ही की, वहां पर एक महिला दौड़ के आती है, नाम है अमृता बिश्नोई, और वो उन पेड़ों को काटने के लिए मना करती है, गुहार करती है कि इन पेड़ों को मत काटिए। देखते देखते बच्चे, बूढ़े, जवान लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन राजा का आदेश था, सैनिकों ने उनकी एक नहीं मानी और देखते देखते 363 लोग बलिदान हो जाते हैं उन पेड़ों को बचाने के लिए। यानी उस समय की ये मर्मग करने वाली एक ऐसी घटना जिसे आज हम 94 साल यदि सुनते हैं तो लगता है कि उस जमाने में पेड़ों के प्रति लोगों की क्या आस्था रही होगी। वर्तमान एआई का युग है, डिजिटल का युग है और साथ ही साथ शिक्षा जिसका प्रसार पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ चुका है, उस दौर की हम बात कर रहे हैं। तो क्या पेड़ों को आज वर्तमान में इसी तरीके से काटना उचित है, जो पर्यावरण के लिए कहीं न कहीं उपहार के रूप में कहीं न कहीं उनका महत्व बना है? बात कर रहे हैं हम खेजड़ी वृक्ष की, जो मारवाड़ के यानी जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में थार के मरुस्थल में उगने वाला एक कल्पतरु कह सकते हैं, मारवाड़ का सोना कह सकते हैं। क्यों? इस वृक्ष की क्या विशेषता है? देखिए, इस खेजड़ी वृक्ष की विशेषता ये है कि रेगिस्तान में तपती धूप में भी ये वृक्ष हरा रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वृक्ष इतने ज़्यादा तापमान में भी अपने आप को, अपनी अस्तित्व को बनाए रखता है। दूसरी बात कि इसके जो वृक्ष होते हैं, इस वृक्ष के ऊपर जो फूल आते हैं उसको हम मीजर कहते हैं, और जो फल होते हैं उसको सांगरी कहते हैं। सांगरी जिसकी सब्जी भी बनती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है। और ये जो वृक्ष है ऐसे बड़े तापमान में और ऐसे रेगिस्तान में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इसकी जो जड़ें होती है उनसे हल बनाए जाते हैं और इस पूरे पेड़ के इतने अधिक लाभ है कि इससे औषधि निर्माण में बहुत अधिक यूज किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की औषधियों में इन खेजड़ी वृक्ष को कहीं न कहीं उपयोग किया जाता है। शहीद दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया है 11 सितंबर को। यानी हम ये कह सकते हैं कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये जो वृक्ष है, जो 1899 में जो छप्पनिया का अकाल पड़ा था, जिस जमाने में लोगों ने इसकी छाल, इनकी पत्तियों को खाकर अपने प्राण बचाए थे। यानी कि ये वृक्ष की कितनी ज़्यादा विशेषता है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सेनेरिया है और इसे विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यूएई में इसको गफ कहा जाता है, जबकि यूपी में इसको छोकरा कहा जाता है, और तमिल में इसको वाणी कहा जाता है। समी या सुश्री इसको गुजरात में कहा जाता है। राजस्थान में इसको खेजड़ी कहा जाता है, समी कहा जाता है, या राजस्थान का कल्पतरु, मारवाड़ का कल्पतरु कह सकता है। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि जब वृक्ष बचाए जाएंगे तभी तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा, हमें शुद्ध हवा मिलेगी, समय पर बारिश आएगी और आसपास के वन्य जीव जंतु जो वृक्ष या जंगल में निवास करते हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं आवास के रूप में काम करेगा। यानी कि वृक्ष किसी भी दृष्टि से खराब नहीं है, फिर भी हम इन्हें काटते हैं विकास की आड़ में। ऐसे ही प्रयास बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में सोलर परियोजनाओं के नाम पर हजारों खेजड़ी वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो ये जो विकास के नाम पर अंधाधुंध
जो विकास किया जा रहा है वो कहीं न कहीं पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन राजस्थान जैसे जो एक शुष्क एरिया है वहाँ पे हम कभी कहते हैं कि अरावली बचाओ, कभी कहना पड़ रहा है कि खेजड़ी बचाओ, कभी कहते हैं गोडावन बचाओ। आखिर में क्या ये वन्य जीव या ये वन संपदा या जो राजस्थान के जो धरोहर, क्या इसी प्रकार से इनको नष्ट किया जाएगा विकास की आड़ में? जहाँ पर खेजड़ी वृक्ष को 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला और आज वही वृक्ष अपने अस्तित्व को बचाने की मांग कर रहा है। ये ऐसा जो ये घिनौना जो अपराध किया जा रहा है विकास की आड़ में, देखते देखते राजस्थान में ये वृक्ष कहीं लुप्त ना हो जाए। इसलिए हम एक शिक्षित समाज में हम रहते हैं, वृक्षों के महत्व को समझिए, पर्यावरण के महत्व को समझिए और आने वाले भविष्य में ऐसे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए हमें भी जन आंदोलन के रूप में या हमें भी एक जागरूकता के रूप में अपना सहयोग, अपनी भागीदारी देना सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो ये वृक्ष होते हैं, आज हो सकता है खेजड़ी हो सकता है और किसी वृक्ष की बात की जाए तो कहीं न कहीं वृक्ष हमारे जीवन में उनका जलवायु की दृष्टि से या अपने जलवायु की दृष्टि से या पर्यावरण की दृष्टि से महत्व है। अब खेजड़ी जो वृक्ष है वो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वन का एक वृक्ष है जो इतने ज़्यादा तापमान पर रह सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।